नमस्कार बेटा, आप सभी को सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज जो है हम संचयन की पुस्तक में से उसके पाठ नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक यहाँ उपस्थित है हामिद खान, और लेखक का नाम भी दिया गया है एस.के. पोट्टेकार्ट। एस.के. पोट्टेकार्ट नाम से ही इस चीज की अभिव्यक्ति होती है कि यह व्यक्ति हमारे भारत में दक्षिणी भाग का रहने वाला है। भारत के साउथर्न हिस्से के अंदर मालाबार तट है और मालाबार के रहने वाले हैं एस.के. पोट्टेकार्ट। एस.के. पोट्टेकार्ट जो है उस समय हमारे भारतीय शिक्षा के केंद्र, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे और इसी कारण वो तक्षशिला के उन खंडरों को घूमने देखना जाना चाहते थे। और इसी कारण उन्होंने ये जो है अपना उद्देश्य निर्धारित किया कि वो तक्षशिला के खंडरों को देखने के लिए वहां उस स्थान पर जाना चाहेंगे। और वहां जाने के लिए इन्होंने क्या किया कि यात्रा करने का निश्चय किया। तो देखिए, यात्रा करने का निश्चय किया, लेकिन उस समय क्या है कि भारत और हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान के दो हिस्से हो चुके थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो जो तक्षशिला वाला भाग है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। इसलिए एस.के. पोट्टेकार्ट भारत के दक्षिणी हिस्से से भारत के उत्तरी हिस्से की ओर की यात्रा करके उस तक्षशिला के खंडहरों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उनके उस भवन के बारे में, उस भवन में होने वाली क्रियाओं के बारे में, किस तरह से वो पूरे विश्व में एक अच्छे शिक्षा केंद्र के रूप में जाना गया, उसके विषय में पूरी जानकारी लेना चाहते थे। इसीलिए वो तक्षशिला जाने के लिए पाकिस्तान की ओर गमन कर चुके थे। लेकिन तक्षशिला घूमकर आए और वहां हामिद खान से उनका परिचय हुआ। किन परिस्थितियों में परिचय हुआ, हामिद खान ने ऐसा क्या उदाहरण रखा जिनकी वजह से एस.के. पोट्टेकार्ट जब वहां से लौट करके वापस हिंदुस्तान आ गए थे और एक बार अपने घर में बैठे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उस समाचार पत्र में उनको खबर दिखाई दी कि पाकिस्तान में आगजनी यानी दंगे चले हुए हैं और उन दंगों के कारण जो है वहां का माहौल बहुत खराब है। इसलिए वो ईश्वर से कामना करने लगे कि हे ईश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो मेरा दोस्त है, जो खुदा का बंदा है हामिद का, उसको और उसकी दुकान को अवश्य ही आप संभाल करके रखना, उनकी रक्षा करना। तो यहाँ बैठे बैठे एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हामिद खान की शुभ चिंता क्यों व्यक्त की, ऐसा क्या कारण था? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की ओर। लेसन में दिया गया है तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां आगजनी यानी दंगे। समाचार पत्र की ये खबर पढ़ते ही लेखक कहते हैं एस.के. पोट्टेकार्ट कि मुझे हामिद खान याद आया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। आगजनी यानी दंगों से। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप थी, यानी बहुत गर्मी थी, और दूसरी ओर भूख और प्यास के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकला, यानी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में वो वहां रेलवे स्टेशन से उतर करके फिर सीधे गांव की ओर निकल पड़ी। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियां, ध्यान से देखिएगा, हाथों में जिस तरह से छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई है, वैसे ही वहां बाजार के अंदर छोटी छोटी तंग गलियां बनी हुई थी। ठीक है ना? हस्तरेखाओं के समान फैली हुई गलियों से भरा हुआ तंग बाजार, तंग यानी बहुत संकरा, बहुत छोटा, आसपास का जो जाने आने का मार्ग था वो बहुत ही कम चौड़ाई का था। जहां कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगहें दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। वहां देखते हैं वो लोगों के क्या हाल थे। देखिए, लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे हैं। अलमस्त यानी बिल्कुल मस्ती से, निष्फिक्र होकर, चिंता रहित होकर मस्ती से चलते नजर आ रहे हैं। अब भाई पाकिस्तान है तो बढ़िया वो लंबे कुर्ते पजामे पहने हुए, ऊपर साफा बांधे हुए। आपको ध्यान है, पठान जो है वो नाम से ही अपनी वेशभूषा को अभिव्यक्त करने लग जाता है।
चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। भाई गांव की इन तंग गलियों में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे भूख लग रही है, लेकिन उस भूख को तृप्त करने के लिए मुझे कोई होटल दिखाई नहीं दिया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। यानी मतलब इन गांवों के माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई अच्छी होटल होगी, और होटल में फिर आने जाने वाले लोग इस माहौल को बर्दाश्त कर पाएंगे। अचानक एक दुकान पर नजर गई, जहां चपातियां सेकी जा रही थी, चपातियां, रोटियां। चपातियों की सौंधी सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए। बेटा आपको पता है, जब भूख लग रही होती है और रोटी सिक रही होती है तो अपने आप ही उसकी महक जो है हमारी भूख को और बढ़ा देती है। तो लेखक कहता है कि जब चपातियों की महक मुझे अनुभव होने लगी तो मैं उसी दुकान की ओर अपने आप ही मुड़ चला। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में बहुत अच्छी लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी आप किसी प्रदेश की ओर गमन करते हो तो प्रदेश में लोगों से अपनी काम निकलवाने के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी बहुत जरूरी है। अगर आप घमंड में घूमते फिरोगे ना तो लोग आपको बिल्कुल भी घास नहीं देंगे, यानी आपको आपकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। कि प्रदेश में मुस्कुराहट बहुत बड़ी रक्षक और सहायक होती है। यानी जब आप अपने देश से किसी और दूसरे देश में चले जाते हो तो वहां अगर लोगों से आपको अपनी जानकारी बढ़ानी है, उनका परिचय प्राप्त करना है, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी आवश्यक है। ये मुस्कुराहट जो है आपका बहुत बड़ा रक्षक यानी आपको सेफ रखने वाला एक हथियार है, और बहुत बड़ी सहायक यानी बहुत बड़ी हेल्पर है जो आपकी हर चीज में मदद कर सकती है, क्योंकि आपको मुस्कुराते देखकर हर कोई व्यक्ति आपसे बात करने में उत्सुक होगा। इसलिए लेखक कहता है, मैं भी मुस्कुराते हुए दुकान की ओर अंदर घुस गया। अब वो जैसे ही दुकान में गया तो दुकान में क्या देखता है, देखिए आगे पढ़ते हैं अपन कि जैसे ही ये देखो दुकान की ओर गया, एक तो बूढ़ा सा अधेड़ व्यक्ति दिख रहा है जो एक चारपाई पर बैठा है, हुक्का पी रहा है, और एक और अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसके हाथ में आटे का एक बॉल यानी गोला है, और उससे वो हाथ से थपथपा कर रोटियां बेल रहा है, और आगे देखो भट्टी दिखाई दे रही है, उस भट्टी में उन रोटियों को सेक रहा है। तो देखिए कैसे इनका परिचय प्राप्त होता है। क्या कहते हैं लेखक एस के पोर्तेकास कि एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र यानी जिसकी आधी उम्र बीत चुकी है, लगभग 45 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का एक पठान, अंगीठी, अंगीठी आपको पता है जिसमें कोयले जलाकर आग बनाई जाती है, उस अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे हुए आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव बदले नहीं। वो बेपरवाही से तिरछी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। देखिए बेटा, यहाँ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है और वहाँ हिंदू और मुसलमानों में कैसे मतभेद हैं। तो लेखक जब है उसको उसके इस पठान के द्वारा घूरे जाने पर लेखक जो है थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज से पूछा। तो तुरंत उसने भी जवाब दिया, एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, चपाती यानी रोटियां हैं और सालन, सालन यानी भाई एक ऐसी हरी तरकारी जिसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत मीट मिली हुई है, उसका जो है तरीदार सब्जी, ठीक है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा, क्योंकि धूप के मारे बुरा हाल हो चुका था, गर्मी भी बहुत लग रही थी। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। अब दुकान के क्या हाल से देखिए, बेतरतीबी यानी बिना किसी तरीके के, लिपा हुआ आंगन। पहले पता है आपको, पुराने जमाने में जो है टाइल्स वगैरह कुछ थी नहीं, तो आंगन को जो है यूं ही जो मिट्टी होती है उससे या फिर गोबर से लीप देते थे। तो बिना बेढंगा लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी हुई दीवारें यानी दीवारों पर मिट्टी मिट्टी छाई हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी थी, खाट यानी खटिया, माचा, और उस चारपाई पर एक दड़ियल बुढ़ा जो है गंदे तकिए पर अपनी कोहनी टिकाकर हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बुला रखा था, यानी बिल्कुल मस्त अपने हुक्के में ही बिजी था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर सेकते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा।
तो मैंने भी जवाब दिया मलाबार का। मालाबार आपको पता है भारत के दक्षिणी हिस्से में है, वो सागर तटीय हिस्सा जहां एक तरफ अरब सागर और दूसरा हिंद महासागर है, अरेबियन सी, और जो अपना हिंद महासागर है उसके कॉर्नर वाला दक्षिणी हिस्सा जो है वो मलाबार कहा जाता है, जो मद्रास के आगे है। उसने ये नाम ही नहीं सुना था। फिर से उसने आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान नहीं है ना? क्योंकि उसको पता नहीं था। तो वापस लेखक जवाब देता है, हाँ भारत के दक्षिणी छोर, कहा मद्रास के आगे। तो उसने वापस से पूछा, क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक फिर से जवाब देता है, हाँ हिंदू के घर में जन्म लिया है। फिर से उसने एक आर्टिफिशियल यानी एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाई और जब फिर से पूछा, और आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो मैंने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो। बेटा ये भी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को भी जरूर आप रेखांकित कीजिए, क्योंकि इन पंक्तियों के द्वारा हमें धार्मिक सद्भाव की शिक्षा दी गई है, और हमारे भारत के उदाहरण के द्वारा कि अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या कोई बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम बिना किसी हिचक के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। ये बात कौन बता रहा है? लेखक एस.के. पट्टेकाट हामिद खां को बता रहे हैं। कहां पर? तक्षशिला में, जो वर्तमान में कहा था, पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तानी एक होटल में वो जाते हैं, वहां का जो रोटियां बनाने वाला मालिक है वो हामिद खां है, और हामिद खां के सामने एस.के. पट्टेकाट बताते हैं कि भाई मैं हिंदुस्तान से हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, और हमारे यहाँ जब किसी को अच्छी चाय पीनी है और अच्छे पुलाव खाने हैं तो हम बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के सीधे मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। अब जैसे ही हामिद खान ने ये बात सुनी, हामिद खान पे क्या असर हुआ देखो, वो बहुत अचंभित रह गया। क्या कहता है देखो, लेखक आगे और बता रहा है। इन पंक्तियों को भी रेखांकित कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और साथ में आपके प्रश्न से संबंधित भी है। वह मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया। फिर मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे भारत में हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो भी हमारे मद्रास में एक स्थान कोंडूगल्लुर में ही बनाई गई है। हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। वाह भाई, भारत का जो माहौल है उसने वहां पर उसको बयान कर दिया। बता रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे भारत में ही मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद जो है वो हमारे ही स्थान पर बनी थी, और उस स्थान का नाम क्या है? बता रहा है उस स्थान का नाम कोंडूगल्लुर। ध्यान दीजिएगा बेटा। और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी आएगा कि भारत और पाकिस्तान के जो माहौल है उनमें हिंदू और मुसलमानों को लेकर के क्या अंतर पाया गया है। लेकिन जो वहां पर ये क्वेश्चन दिया जाए, अगर ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो भी यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कोंडूगल्लुर स्थान क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर पहली मुसलमानी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो कहते हैं हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे नहीं के बराबर होते हैं, यानी होते ही नहीं है लगभग, तो ठीक है ना। तो आगे वो क्या कहते हैं देखो, उसने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर के ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख पाता। भाई लेखक कह रहा है कि मेरे को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। फिर हामिद खां फिर कहता है, पहले लेखक पूछ रहे हैं, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। तो हामिद खां कह रहा है, मुझे आपकी बात पर तो यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमानदारी से बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि आप हिंदू हो, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू जो है आपकी कई भी बातों पर, आपकी कई भी बातों को इतने फख्र यानी गौरव के साथ किसी भी मुसलमान से नहीं कह सकते। उनकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं। आतताइयों यानी दूसरों पर अत्याचार करने वाले। अब ये बता रहे हैं हामिद खां कि वहाँ हिंदू जो है मुसलमानों के बारे में क्या विचार रखते हैं, कि हिंदू जो है इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से इस तरह की बात नहीं कहता। उनकी नजरों में तो हम आतताइयों यानी अत्याचार करने वालों की संतान है। हमें इस हालत में भी अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, ये हमारी किस्मत है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। तो मैंने उनसे पूछा, आपका शुभ नाम क्या है?
तो उन्होंने बताया हामिद खां। फिर आगे वो बता रहे हैं और जो चारपाई पर बैठे हैं ना वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। सालन यानी गोश्त वगैरह जो है हरी सब्जी में मिला करके जो तरकारी तैयार की जाती है। मैं इंतजार करने लगा, फिर से हामिद खान की आवाज सुनाई दी, अरे ओ अब्दुल। हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। तभी एक छोकरा दौड़ता हुआ आया और आंगन में जो चटाई है उस चटाई पर वो लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खान ने पश्तो एक प्राचीन भाषा का नाम है। पश्तो एक प्राचीन भाषा का नाम है। उस प्राचीन भाषा में उसने उस बच्चे को कोई आदेश दिया। वो तुरंत दुकान के पिछवाड़े की ओर भागा। वापस से हामिद खान बोल रहे, देखो भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर दोष जमा कर या किसी को मजबूर करके हम प्यार नहीं मोल ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े, यानी मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया। अगर हिंदू और मुसलमान ईमानदारी से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वो बेचारा फिर से अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया, यानी उसने रोटियां सेक ली। जो छोकरा दुकान के पिछवाड़े की ओर गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। तो हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रखी और फिर एक छोटी सी लोहे की तश्तरी यानी कटोरी, उसके अंदर उन्होंने सालन परोसा यानी सब्जी डाली। छोकरा साफ पानी से भरा हुआ एक और कटोरा लाकर मेज पर रखकर चला गया। लेखक कहता है, मैंने बड़ी चाव से भरपेट खाना खाया। फिर मैंने जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से पूछा, कितने पैसे हुए? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, आप तो मेरे मेहमान हैं। देखिए बेटा कितना अच्छा, वो क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, है ना। और ये अतिथि जो है हमारे लिए, मेहमान जो है हमारे लिए भगवान के तुल्य माना जाता है। यही परंपरा कौन मान रहे हैं? हामिद खान, जो वर्तमान में कहाँ रह रहा था? पाकिस्तान में। यानी एक व्यक्ति को एक व्यक्ति होने के नाते अपना भाई मानना और उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने वहां उपस्थित किया। अब वो क्या कह रहे हैं देखो, लेखक कहता है, भाई मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। उस समय देखो 1 रुपये की भी बहुत कीमत थी। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वो बेचारा हिचकिचा रहा था। उसने फिर से वही रुपया लेकर के मेरे हाथ में रख दिया। यानी भाई एक बार जब उसने कसम दिला दी लेखक ने, तो हामिद खान ने एक बार तो पैसे ले लिए और वापस से उन्हीं के हाथ में लौटा दिए, रिटर्न कर दिए। क्या कहते हैं देखो, हामिद खान क्या कहते हैं देखो, भाईजान मैंने खाने के पैसे तो आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ, खाने के पैसे तो मैंने आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूं कि आप ही के हाथों में ये पैसे रहें, क्योंकि आप जब पहुंचे, कहाँ पहुंचे? तक्षशिला, तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर के इन पैसों से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। यानी जब आप यहाँ से रिटर्न होकर जाओगे और फिर वहां किसी मुसलमानी होटल में जाकर के आप पुलाव खाओगे, तो इन पैसों से पुलाव खाना और मुझे जरूर याद कर लेना। तो लेखक कह रहे हैं, वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की ओर गया। बेटा फिर से बता रही हूँ, तक्षशिला हमारे भारत के अंदर शिक्षा के केंद्रों में गिना जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विश्व के अनेक व्यक्ति आकर के और शिक्षा ग्रहण करते थे। उस तक्षशिला की आजादी के पश्चात क्या स्थिति थी, तो उस तक्षशिला की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखक एच.के. पोर्तेकार जो है हिंदुस्तान के मद्रास के आगे मलाबार के रहने वाले थे और वो पाकिस्तान में उस तक्षशिला के खंडहरों को देखने और वहां की जानकारी हासिल करने के लिए वहां गए। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ गया, उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को वहां नहीं देखा, पर हामिद खां की वो आवाज, उनके साथ बिताए हुए वो क्षण मुझे आज भी याद है। उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बची हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगे की चिंगारियों की आग से हामिद खां और उसकी वो दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया दी और खाना देकर मेरी भूख को तृप्त किया था, हे भगवान वो बची रहे, मैं अभी भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ।
और इस तरह से लेखक जो है फिर से किसके बारे में, हामिद खां के बारे में शुभ कामना चेत रहा है, ईश्वर से अच्छी कामना मांग रहा है। तो हम ये बताते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में इस पाठ को शामिल करने का उद्देश्य यही है कि हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक धार्मिक सौहार्द बना रहे। हम जो है एक ही देश के, एक ही मिट्टी पर पले बड़े लोग हैं, तो आपस में हम बंधुजन हैं और इसी बंधुता और भाईचारे की भावना को हमें न केवल मौखिक रूप से बल्कि हृदयगत रूप से अपनाना आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति हम सहानुभूति रखें, सहानुभूति रखें, एक दूसरे के प्रति हम प्रेम, परोपकार, दया, इस तरह की भावना रखें। हमें जब कोई अच्छी चीज खानी है तो हम तुरंत मुसलमानी ढाबे में या होटल में चले जाते हैं, और हमारे भी जो धार्मिक पर्व वगैरह आते हैं तो उसमें भी मुसलमान हमारे साथ शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, और हम जो है आपस में खुशियां जो है, खुशी न केवल खुशियों का लेन देन बल्कि दुख में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। बस यही धार्मिक सद्भाव जो है इस पाठ को यहाँ पर उपस्थित करने का उद्देश्य बता रहा है कि वास्तव में धर्म के आधार पर दंगे करना, अत्याचार करना, लड़ाई करना, हत्याएं करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जिसे आप खुदा कहते हो वही हमारा भगवान है, जिसे आप रहीम कहते हो वही हमारा राम है। तो एक बहुत अच्छे धार्मिक सद्भाव का उदाहरण यहाँ एस.के. पोतेकर और हामिद खां के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम के इस पाठ के द्वारा उजागर किया गया है, जिसे हमें भी अपनाना आवश्यक है। तो बेटा इस तरह ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है, और मैं मानती हूँ कि ये पाठ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आया होगा। और इस पाठ से संबंधित यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं कि लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ। वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो लेखक है उसको हामिद खां से वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था, उस समय वहां की सारी कंडीशन कैसी थी। तो यहाँ जो लेखक है वो हमारे भारत के मलाबार का रहने वाला था, और तक्षशिला के खंडहरों जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उनको देखने और उनकी जानकारी पाने के लिए वो पाकिस्तान गया था। रेलवे स्टेशन पर उतरा तो लगभग पौने मील की दूरी पर वह पैदल चलने लगा। तो गर्मी के कारण और भूख और प्यास के कारण वो बहुत व्याकुल हो चुका था। वहां कुछ भी होटल नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने जो है चपातियां चिकने की सौंधी सौंधी महक अनुभव करी और उसके पैर उसी ओर चल पड़े। तो वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है अंगीठी के समक्ष जो है चपातियां सेक रहा है। उस समय चारों तरफ क्या थी, धूप थी, बदबू थी, चमड़े की जो जलने की जो गंध थी वो आ रही थी। और ऐसी ही परिस्थितियों में लेखक जो है हामिद खां की उस दुकान की ओर बढ़ा और वहां हामिद खां से उनका परिचय हुआ। यही परिस्थितियां थी। अगला कहते हैं कि काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता। ये किसने कहा था? हामिद खां ने। और क्यों कहा था? हामिद खां ने ऐसा वाक्य इसलिए कहा क्योंकि जब उसने लेखक से ये सुना कि वास्तव में हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में धार्मिक सौहार्द है, दंगे न के बराबर होते हैं और सभी परस्पर भाईचारे की भावना से रहते हैं, तो हामिद खां के पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं था। इस कारण हामिद खां जो है लेखक की बताई गई इन सब बातों को अपनी आंखों से देखने की चाह रखता है। अगला है हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही बातें हैं कि लेखक ने जब उसे बताया कि हमें जब किसी चाय, कोई बढ़िया चाय पीनी है या पुलाव खाना है तो हम बेहिचक मुसलमानी होटल में चले जाते हैं और परस्पर हम जो है बंधुत्व की भावना से रहते हैं। और मुसलमानी जो पहली मस्जिद है वो भी हमारे ही खान कोंडूगल्लुर में बनाई गई है। हमारे बीच में दंगे न के बराबर होते हैं, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। तो जब लेखक ने इस तरह की बातें हामिद खां को वहां बताई तो हामिद खां को लेखक की इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगला प्रश्न कहते हैं हामिद खां ने खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों किया? क्योंकि हामिद खां भी अतिथि देवो भव की संस्कार से संस्कारित थे और वो ये मानते थे कि जो लेखक हैं वो हमारे यहाँ एक अच्छे मेहमान हैं और मेहमान की जब मेहमान नवाजी की जाती है तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। और इस तरह से हामिद खां ने एक अच्छी मनुष्यता के गुण को अपनाते हुए
लेखक से खाने का पैसे लेने से इनकार कर दिया। मालाबार में हिंदू और मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखो। ये वही बात है जो लेखक ने बताई है, इसे सिर्फ अपनी भाषा में लिखना है। कि लेखक ने बताया कि मलाबार के ही कोंडुवल्लुर में मुसलमानों की पहली मस्जिद बनाई गई है। यहाँ मुसलमान परस्पर प्रेम और सद्भाव से रहते हैं, दंगे न के बराबर होते हैं, कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। भारत में हिंदू और मुसलमानों में कोई भी भेद नहीं है। और जब किसी हिंदू को कोई पुलाव खाने हैं या अच्छी चाय पीनी है तो मुसलमानों के घर चले जाते हैं, और मुसलमान भी हमारे साथ हमारे जो सहयोगी बनकर, मित्र बनकर हमारे हर चीज में शामिल होते हैं। इसे आप अपने शब्दों में लिख दो। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार पौंधा? लेखक के मन में तुरंत हामिद खां की याद जो है वो ताजा हो गई, और वो सोचने लगे कि कितनी भी आगजनी हो लेकिन हामिद खां और उसकी दुकान को हे ईश्वर आप बचाए रखना। इससे लेखक के स्वभाव से किस विशेषता का पता चलता है? इससे पता चलता है कि लेखक जो है धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सौहार्द का परिचय दे रहा है। वो ये मानता है कि हामिद खां यद्यपि मुसलमान है लेकिन एक अच्छे इंसान की गुण उसमें मौजूद है, और एक अच्छा इंसान ही दूसरे इंसान की शुभकामना चाहता है, जिस तरह से लेखक ने हामिद खां के लिए यहाँ यह शुभकामना चाही थी। तो इस प्रकार बेटा ये लेसन यहाँ हमारा पूर्ण होता है। न केवल पाठ का परिचय बल्कि हमने इनके प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद बेटा क्लास में शामिल होने के लिए। आज की कक्षा में इतना ही पर्याप्त है। मिलते